140 से ऊपर एक्टिविटीज हमने बनाई हैं। हमारे गांव का स्कूल काफी सुंदर हो चुका है, हाईटेक हो चुका है। तो उस व्यक्ति ने आते ही तुरंत ही 1 घंटे बाद ही हमारे पास 10 पंखे पहुंचा दिए। मैं इसी स्कूल में पढ़ लिख के विदेश तक गया हुआ हूँ और आज काफ़ी सालों बाद आके यहाँ बहुत अच्छा लगा मुझे। हमने सुबह 8 बजे से 6 साढ़े 6 बजे तक कार्य किया है। ये स्कूल का नाम पूरे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। लिए सरपंच साहब से एक रोड बनवाया, उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट तुरंत प्रभाव से मानी। देखने में बहुत ही जो है बदलाव हो गए यहाँ पे, बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है और जो है स्टाफ बहुत ही अच्छा है यहाँ का। इस स्कूल में पार्क है, बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड की व्यवस्था है। मैं महेंद्र सिंह जीपीएस खातीवास में आपकी टीम का स्वागत करता हूं। मैं आपको विशेष तौर से बताना चाहता हूं, अब कोरोना का जो दौर है उसमें हमने लगभग 1.25 महीने तक अपने स्टाफ सदस्यों के साथ मेहनत करके 140 से ऊपर एक्टिविटीज हमने बनाई हैं। हमने सुबह 8 बजे से 6 साढ़े 6 बजे तक कार्य किया है और ये ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनसे बच्चा राइटिंग और रीडिंग से संबंधित बहुत कुछ सीखेगा। ये सारी एक्टिविटीज प्राइमरी कक्षा के बच्चों के लिए हैं और इनके लिए हमें मोटिवेशन दिया हमारे बीओ महोदया श्रीमती अलका जी ने, और उनसे भी अधिक मोटिवेशन एसडीएम साहब श्री विश्राम कुमार मीणा जी ने स्वयं विद्यालय आकर हमें मोटिवेट किया, हमें यह कार्य करने के लिए प्रेरित किया। मैं ग्राम पंचायत खातीवास का भी धन्यवाद करता हूं। उन्होंने अपने कोष से इस स्कूल के जो ये रास्ते हैं इधर ये पक्के करवाए, ये लॉकडाउन के दौरान ही करवाई हैं। हमने जो ये आप देख रहे हो जो एक्टिविटीज हैं, ये ऐसी एक्टिविटीज हैं छोटे बच्चे इसमें खेल खेल में बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये हमारा जिन्ना है और इस जिन्ने पे भी बच्चे जो हमारी 4th कक्षा में आता है आरोही अवरोही, उसके बारे में प्रैक्टिकल रूप में बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमने एक नया भी किया है जो शायद आपने कहीं और किसी विद्यालय में नहीं देखा होगा। हमने जो ईंटें निकली हुई हैं इन सभी पर अलग अलग एक्टिविटीज की हैं, ABCD, कटमा गिनती और फलों के नाम इत्यादि हमने बहुत कुछ लिखा है। मैथमेटिक्स में बच्चों को हम बड़ी आसानी से सिखा सकते हैं। वैसे तो एक मैथमेटिक्स थोड़ा कठिन विषय लगता है, लेकिन इनके द्वारा, इन एक्टिविटीज के द्वारा बड़ी आसानी से बच्चे सीख सकते हैं। जैसे आप ये एक बार देखना सर, ये अर्धवृत्त बना के अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण, इस प्रकार की एक्टिविटीज है। बच्चा दरवाजा बंद करता है तो उसे कोणों के बारे में ज्ञान होता है, जैसे 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इस प्रकार ये एक्टिविटीज बच्चे स्वयं भी कर सकते हैं।
मैं अन्य विद्यालय के अपने जो अध्यापक हैं मेरे हरियाणा से, उनसे भी विनती करूंगा कि वो भी इस लॉकडाउन के दौरान अपने बच्चों के लिए, अपने विद्यालय के लिए एक साझा अनुभव लें, एक ऐसा कार्य करें जिससे हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो उनके बारे में जो मान्यता है समाज की, वो एक उच्च कोटि की बने और हम एक आदर्श अध्यापक बने। मैं आपको दिखाता हूँ ये एक्टिविटीज। ये जैसे अंगूर का गुच्छा है, इसमें हम बच्चों को छोटी बड़ी ABCD और इसके अलावा स्वर व्यंजन सिखा सकते हैं। इसमें बहुत कुछ, ये 3 प्रकार से ये हम बच्चों से एक्टिविटी करवा सकते हैं। आप आगे आइए। ये हमने लान तैयार करवाया है। ये मैथमेटिक्स लान है और इस लान में प्राइमरी कक्षाओं के लिए लगभग मैं ये कहूँगा कि सभी जो अनिवार्य जो भी सूत्र हैं, जो भी एक्टिविटीज हैं, वो सब हमने इसमें करवाई। जोर देना चाहूँगा, हमारे ब्लॉक में हमारी BO महोदया श्रीमती अलका शोराण जी ने 6 विद्यालयों में शुरुआत में ये पहल की थी और एक पहल नाम से पत्रिका भी उन्होंने निकाली है, जिसमें ये जो 6 विद्यालय हैं जिनमें से हमारा विद्यालय एक है, तो उनको मैं बड़ा ही दूरदर्शी अधिकारी मानता हूँ कि उनकी सोच जो है बड़ी उच्च कोटि की सोच है। उनकी सोच की वजह से हमें मोटिवेशन मिला और हमने, आप देख रहे हो इधर ये EVS पार्क है। EVS पार्क में बच्चों को हम बड़ी आसानी से समझा सकते हैं, बता सकते हैं और ये बच्चे खेल खेल में, आप देख रहे हो, खेल खेल में बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं अपने ग्रामवासियों से एक अपील करता हूँ कि वो हमारा जो गवर्नमेंट स्कूल है इसमें अपने बच्चों का प्रवेश दिलाएं। हम पूरी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाएंगे। देखो, हमारे स्कूल में BDO साहब आए थे, उन्होंने हमारे स्कूल की जो कल्चर है, जो यहाँ का वातावरण है, वो देखकर उन्होंने अपनी तरफ से 2 इन्वर्टर भेंट कर दिए, तो बच्चों के लिए काफ़ी फैसिलिटीज हो गई। गवर्नमेंट यहाँ पे सभी सुविधाएं दे रही है, मिड डे मील की सुविधा भी दे रही है, बच्चों के लिए ड्रेस की सुविधा भी है और विभिन्न प्रकार की सुविधा मुहैया करवा रही है। मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, हमारे ज़िले महेंद्रगढ़ के लगभग अधिकारी, उच्च अधिकारी हमारे स्कूल में आ चुके हैं और सभी ने हमारे इस कार्य की बड़ी प्रशंसा की है। हमें बड़ा उत्साह मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं हमारे सभी साथी करें। मुझे अपने स्कूल के जो साथी हैं उन पर भी बड़ा गर्व है कि उन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये कार्य करने में पूरा योगदान दिया, तो उनके बगैर ये पूरा कार्य असंभव था। आप देख रहे हैं ये EVS गार्डन ने एक सोलर सिस्टम तैयार किया है। इस सोलर सिस्टम के द्वारा हम बच्चों को चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ऋतु परिवर्तन के बारे में भी बता सकते हैं। हम पृथ्वी की विभिन्न गतियों के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि इसमें बच्चे हैं वो स्वयं भी करके देख सकते हैं। उन्हें बताने में और प्रैक्टिकल कार्य करवाने में एक हो तो अलग ही आपको कैसा अनुभव हो रहा है? जी, ये स्कूल हमारे गांव का सरकारी स्कूल है। इस स्कूल में आप देख सकते हैं जिस तरीके से पेड़ पौधे लगे हुए हैं। इस स्कूल में पार्क है, बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड की व्यवस्था है और मैं तो ग्रामवासियों से निवेदन और प्रार्थना करता हूं, जिस प्रकार से मैंने भी अपनी पहली से लेकर 8वीं तक की जो परीक्षा जो पढ़ाई थी इसी स्कूल से की है और आज मैं चेयरमैन पद पे हूं कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक नांगल सिरोही में। और जी, जिस प्रकार से हमारा जो ये स्कूल है, ये स्कूल का नाम पूरे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। इस स्कूल में आप देख सकते हैं जिस प्रकार से लान की व्यवस्था है, झूलों की व्यवस्था है और टीचर भी अपना समय लगातार युवाओं के लिए दे रहे हैं। जिस प्रकार से खेल की भी व्यवस्था है, युवाओं को आगे जागरूक करते हैं और बच्चों को भी समय समय पर जागरूक करते हैं। मैं इसी स्कूल में पढ़ लिख के विदेश तक गया हुआ हूँ और आज काफ़ी सालों बाद आके यहाँ बहुत अच्छा लगा मुझे। देखने में बहुत ही जो है बदलाव हो गए, यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है और जो है स्टाफ बहुत ही अच्छा है यहाँ का। मेरी तरफ से राम राम।
सभी ग्रामवासियों से मेरा अनुरोध है, हमारा गांव का स्कूल काफ़ी सुंदर हो चुका है, हाईटेक हो चुका है। आप सभी से मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्कूल के अंदर भेजें। हमारा पूरा स्टाफ डेडिकेटेड है, बहुत ही समर्पित है और बहुत ही मैं 2016 में 21 सितंबर 2016 को स्कूल में आया था। उस समय से लेकर के और आज तक इस स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। हमारा एक बहुत ही संगठित स्टाफ यहाँ आया, सभी साथियों ने मिलकर के स्कूल को बदला और अपने खुद के पैसे से बदला। कुछ ग्रांटें आई सरकार से, उनको भी, और कुछ अपनी जेब खर्ची से मिला करके। और स्कूल में हमने पहले आए तब एक पार्क था, हमने आने के बाद यहाँ एक पार्क और बनवाया बहुत अच्छा बच्चों के लिए। और पूरे ग्रामवासियों को भी हमने बड़ा ही स्कूल के प्रति आकर्षित किया। धीरे धीरे हमने 15 अगस्त पर 26 जनवरी को जो प्रोग्राम किए, गांव ने हमारा बहुत अच्छा सहयोग किया। बहुत से दानी सज्जन आए, जिन्होंने किसी ने स्कूल के लिए पंखे दिए। अभी पिछले ही दिनों एसडीएम साहब आए थे यहाँ दौरे पर। उस दिन एक साथी आया राम गोपाल नाम से, पूरा नाम तो शायद उनका यही है, राम गोपाल जी। उनके पिताजी का नाम श्री माधाराम जी है। उन्होंने हमारे से पूछा कि स्कूल में किस प्रकार की कोई कमियां, आपने तो बहुत अच्छा काम कर रखा है, इतना बढ़िया स्कूल, एक प्राइवेट स्कूल जैसा स्कूल बना दिया आप लोगों ने मिल करके। तो हमने कहा सर, बाकी तो गांव का पूरा सहयोग है, आप लोगों का भी सहयोग है, कुछ पंखों की ज़रूरत है, छोटे बच्चे हैं, स्कूलों कमरों में पंखे नहीं हैं। तो उस व्यक्ति ने आते ही तुरंत ही 1 घंटे बाद ही हमारे पास 10 पंखे पहुंचा दिए। तो हम उसका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और पूरे गांव का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। हम सभी ने मिल कर के और गांव के सहयोग से आज इस स्कूल को एक प्राइवेट स्कूल के रूप में, जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूल डेवलप होता है उससे भी सुंदर हमने डेवलप करके दिखाया है। कुछ पैसे हमने अपने कलेक्शन से किए, कुछ जो छोटे मोटे फंड्स होते हैं उनसे लिए और कुछ गांव के सहयोग से लिए। सरपंच साहब से एक रोड बनवाया, उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट तुरंत प्रभाव से मानी। और मेन गेट से लेकर के और ये स्टेज जो दिखाई दे रही मेरे पीछे, यहाँ तक इन्होंने बढ़िया ये रोड चंद ही मिनटों में और हमारी बात स्वीकार की और करीब सप्ताह भर के दौरान ये रोड बनवा दिया। दूसरा जो सामने परली साइड एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है हमारी, उस बिल्डिंग के साथ साथ आगे 4 फुट की पटरी हमने सरपंच से डिमांड की ताकि बिल्डिंग भी ख़राब ना हो और बहुत सुंदर स्कूल बने और उससे सुंदरता भी दिखाई दे, ज़्यादा मिट्टी भी अंदर ना जाए। तो उन्होंने वो भी बनवाई। उसके लिए भी हम पूरी ग्राम पंचायत का और माननीय सरपंच महोदय जो प्रतिनिधि हैं श्री विष्णु जी का, उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं, जिन्होंने समय समय पर आकर के स्कूल में अपना सहयोग दिया और हम सब का हौसला। गाँव में मैं बताना चाहता हूँ कि ये गांव एक बहुत ही अच्छा गांव है। इस गांव में बहुत से भामाशा हैं। यहाँ के व्यक्ति बाहर दूसरे प्रदेशों में बहुत ही अच्छे उनका कारोबार है, बिजनेस है। वो लोग चाहते हैं कि हम इस स्कूल में पढ़े हैं, हम बचपन हमारा इस गांव में बीता है, तो जब भी वो आते हैं तो उनकी इच्छाएं होती हैं कि हम कुछ न कुछ स्कूल के अंदर देखे जाएं। उनमें से एक सीताराम जी हैं जो जबलपुर रहते हैं। वो जब भी स्कूल में आते हैं, एक बार आए तो वो हमारे से पहले बताते हैं कि भाई पानी की लाइन जो बोरवेल से लेकर के यहाँ तक उन्होंने दबवाई, उसका सारा खर्चा उन्होंने दिया। और दूसरी बार जब हमारे रहते हुए आए तो उन्होंने हमारे से पूछा कि भाई कुर्सियों की बहुत कमी है। हमने कुदरती कह दिया जी कुर्सियाँ कमी हैं, स्टाफ अब ज़्यादा हो गया। तो उन्होंने तुरंत अपने पैसे से कुर्सियाँ भिजवा दी बगैर कहे। और जब भी आते हैं स्कूल में तो कुछ न कुछ स्कूल को देख के जाते हैं, हमारे से पूछते हैं कि भाई आपके पास किस चीज़ की कमी हो तो बताओ, और कोई दिक्कत है तो बताओ। हम कहते हैं जी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अपनी तरफ से कोई न कोई चीज़ वो करके जाते हैं। तो उनका भी मैं अपनी तरफ से भी और मेरे पूरे स्कूल परिवार की तरफ से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि बगैर एक आदमी अकेला चना जैसे बाहर नहीं फोड़ सकता, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। स्कूल में चाहे मैं कितना इंटेलिजेंट हो, कितना पंचुअल हो और कैसा भी हो, लेकिन अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता जबकि पूरे स्टाफ का और विशेष रूप से गांव का सहयोग नहीं मिलेगा। तो इस गांव ने भी अच्छा सहयोग दिया है। हम इस गांव का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। श्री शमशेर सिंह जी, मैंने इनका बहुत ही अखबार के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से इनका विचार भी सुना है और इनका प्रचार भी देखा है। इनका कहने और कथनी में कोई अंतर नहीं है, ये जो कहते हैं वो करते हैं। और इन्होंने इस गांव को बहुत आगे ले जाने की कोशिश की है, लेकिन क्यों?
क्योंकि हमने ये चीज़ देखी कि भी आज इन्होंने आकर के स्कूल को इस प्रकार से अपने कैमरे में कैद किया, कोई नहीं करता। इसमें भी पैसे लगते हैं, खर्चा भी लगता है, आदमी का समय भी वेस्ट होता है। इन्होंने हमारे से न तो कोई लेना देना, ये कहा कि भाई आपसे हम कोई खर्चा लेंगे, आपकी वो बनाएंगे, कोई साइट बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये भी एक समाज सेवी हैं और मैंने इनकी स्पीच सुनी है, बहुत ही बढ़िया स्पीच देते हैं बच्चों को मोटिवेशन की, हर चीज़ में आगे बढ़ने के लिए। इनके लिए पूरा गांव एक जैसा है। कभी ये नहीं सोचते कि मैं इस गांव का हूँ, मेरे से आगे कोई नहीं चला जाए। ये सोचते हैं कि मेरा गांव का कोई व्यक्ति यदि ऊंचा जाता है, ये मेरा गांव का कोई बच्चा यदि ऊपर बढ़ता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। ये इनका मैं क्या बताऊँ, एक बहुत ही अपार प्रेम है, ये मान लो। नहीं, आज का युग ऐसा है कि अगले को धक्का देते हैं और खुद आगे निकल जाते हैं, लेकिन ये वो व्यक्ति नहीं है। इन्होंने आकर के यहाँ हमारा भी मान सम्मान बढ़ाया और अपने स्कूल को भी देखा, क्योंकि ये भी स्कूल में पढ़े हैं तो इनका भी मन कर रहा था। तो मैं इनका भी अपने स्टाफ की तरफ से और दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और जितना इनके लिए मैं कहूँ वो ही थोड़ा है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि आप इनको खुद प्रैक्टिकली रूप से कभी भी देखें। इनका मैं शुरू से देखता था, बहुत साल पहले से, कि इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल चलाते थे और उससे इन्होंने बढ़ करके आज पूरे महेंद्रगढ़ के अंदर इनका नाम रोशन है। मैं बाहर से जब सुनता हूँ भी शमशेर सिंह खातीवास गांव से, तो मुझे भी बड़ी खुशी होती। मेरा भी नाम शमशेर सिंह है, मैं पड़ोसी गांव से, कोथल कलां से, लेकिन अपने भाई का नाम सुन करके हमें इतना बड़ा खुश और इतना गौरव अनुभव होता है कि ऐसा एक व्यक्ति, हर किसी को एक दोस्त मिले, हर किसी को एक साथी मिले, और जो अपनी तरफ से कुछ खर्च करके, अपनी तरफ से कुछ देख करके और गांव का, प्रदेश का, देश का, जिले का नाम रोशन करे, ऐसे व्यक्ति आजकल बहुत कम हैं। नेता लोग तो बहुत आ जाते हैं प्रचार करने के लिए, सरकारी खजाने से लुटाने के लिए, देने, घर से जेब से देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी जेब खर्ची से अपने गांव को ऊंचा उठाने के लिए हर संभव प्रयास किए। पीछे भी मैंने गांव का एक इनका इतिहास देखा था, गांव का एक इतिहास इन्होंने बना के डाला था। मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को इससे मोटिवेशन मिलता कि हमारे गांव में पहले क्या था, आज हम कहाँ खड़े हैं। तो वो चीज़ देखना, वो कौन दिखा रहा है, ये शमशेर सिंह जी। ये यदि नहीं होते तो कौन बताता भाई इस गांव में पहले क्या था, ये गांव कैसे बसा, इस गांव में कौन कैसे आया, ये स्कूल कहाँ से हुआ, कैसे बना। तो उससे बच्चे को, जो पीछे जो बच्चा होता है, उसको एक इतिहास के बारे में जब जानकारी मिलती है अपने गांव की, तो उसके दिल में भी एक जागरूकता पैदा होती है कि मैं भी गांव के लिए कुछ करके दिखाऊं ताकि मेरा भी नाम कभी ऊंचा आए। उससे प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती है और एक दूसरा बच्चा आगे पीछे उठता है, चलता है। वो सारी देन इस भाई शमशेर सिंह जी की है। इनका भी मैं दिल से, हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ।